बहुत ज़माने से सुन्नियत के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ज़माने से हाथ धो के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से सुन्नियत के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से सुन्नियत के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से हाथ धो के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। मगर तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मगर तुम्हारा करम है आका के बाद बनी हुई है। अब तक बनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे आका ने फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है, बड़े बड़े सियाहकारों के लिए है। हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह व इन ज़ना व इन सरक़ा, अगरचे उसने चोरी की हो, अगरचे उसने ज़िना किया हो। क़ाला नाम व इन ज़ना व इन सरक़ा, हाँ अबू ज़र अगरचे उसने चोरी की हो, अगरचे उसने ज़िना किया हो। अल्लाहु अकबर। अब मेरे आका ज़मीन पर जितने कंकर, जितने पत्थर, जितने अशजार, उन पर जितने दरख्त पे जितने पत्ते लगे हुए हैं, इन सबसे ज़्यादा अपने गुनहगार उम्मतियों की शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। शेर समात फरमा लें। इधर हमारे गुनाह भीगे, उधर खुदा का जलाल भीगे। अल्लाह इस पे तो बोल रहे यार सुभान अल्लाह। इधर हमारे गुनाह भीगे, उधर खुदा का जलाल भीगे। मगर मेरे मुस्तफा की रहमत शफाअतों पर अड़ी हुई। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मेरे मुस्तफा की रहमत शफाअतों पर अड़ी हुई है। बहुत ज़माने से सुन्नियत के ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अदद मा फी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जाकिर साहब को और उनके पूरे अहले खाना को कि उन्होंने फितनों के इस दौर में यानी ये जलसे का एहतमाम किया, आम रस्म और रिवाज से हटकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया। देखो ये आम बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि आप बुलवाए गए हैं। सुभान अल्लाह। यानी जलसे में वही आता है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान खींच के लाता है। आप खुशनसीब हैं, आप मुबारकबाद के लायक हैं। इंशाअल्लाह आज आप बहुत कुछ लेके जाएंगे, जरा जहन हाजिर करना। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में बोलने की कोशिश जसारत करूंगा। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलने सब लोग सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम आप अंदाजा लगाइए, यही वो मौका है। इंसान की जिंदगी में तीन दौर आते हैं, तीन दौर। एक जब वो पैदा होता है सब लोग उसे देखते हैं, अल्लाह अकबर। पैदाइश के मौके पे लोग देखते हैं कि इसका ताल्लुक इसके रब से कितना है, उस वक्त में देखा जाता है। दूसरा दौर उसकी शादी का आता है, इस वक्त में देखा जाता है कि अपने रब को याद करता है कि नहीं करता है, और देखा जाता है इस वक्त में इसके रब से इसका ताल्लुक कैसा है।
है, और तीसरा जब उसका इंतकाल हो जाता है सब लोग उसे देखते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी शादी के मौके पे आम रस्म रिवाज से हटकर इन्होंने जलसे का एहतमाम किया, उलमाए किराम सादात किराम को मदऊ किया, और आप लोग यहाँ पे सामिईन बन के हाजिर हुए और अल्लाह व रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। तो यकीनन आप मेरी बात यहाँ पे नोट करके दिल की तख्ती पे ले जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से ये जलसे का एहतमाम किया, और जाकिर साहब के पूरे अहले खाना और जाकिर साहब की जानिब से यानी एक मिसाल पेश की गई है पूरे मोहल्ले के लिए, पूरी बस्ती के लिए, कि शादी जो है वो यूं भी हो सकती है। सुभान अल्लाह। शादी जो है वो यूं भी हो सकती है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा शादी यूं ही होती है। सुभान अल्लाह। शादी यूं ही की जाती है, और शादी इसी पोजीशन में करनी चाहिए। जब हम तो क्या करते हैं, सिर्फ 10वें 20वें और 40वें पे अल्लाह व रसूल को याद करते हैं, खुशियों के मौके पे याद करना नहीं करते हैं, अकीके के मौके पे याद करने नहीं करते हैं। शादी के मौके पर भी तू रसूलुल्लाह को याद कर, अल्लाह का जिक्र करा, और जब तू अपने घर में अल्लाह व रसूल का जिक्र कराएगा, शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर, जब आने वाली दुल्हन तेरे घर में आएगी, कसम रब्बे काबा की इतनी बरकतें लेकर आएगी अल्लाह व रसूल के जिक्र की बदौलत। जब उससे औलाद पैदा होगी वो नाफरमान नहीं बल्कि वालिदैन की फरमाबरदार कहलाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, फरमाबरदार कहलाएगी। अल्लाह व रसूल का जिक्र करना चाहिए। हम तो खुशियों के मौके पे भूल जाते हैं मेरे दोस्तों। जरा जहन करीब करिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। फितनों के इस दौर में इन्होंने अल्लाह व रसूल का जिक्र किया, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई अल्लाह व रसूल का जिक्र करता है। हज़रात मोहतरम, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, आज जब यानी यहाँ पर कोई दूसरा खेल होता तो यहाँ पर कदम रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। जब कोई खेलने वाली, जब कोई नाचने वाली तवाइफ आ जाती है जो अपनी इज्जत बेचकर यानी पैसा कमाती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब वो आ जाती है तो लोग जो है बदनिगाही के शिकार हो जाते हैं। कोई इसके जिस्म की तरफ निगाह डालता है, कोई उसके हुस्न की तरफ निगाह डालता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, लोग अपनी बदनिगाही का शिकार हो जाते हैं, अपनी आंख को जो है गुनाह में शामिल कर लेते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मम मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़ियामती मिनन नार। जिसने अपनी आंख को हराम चीज से देखकर भर लिया, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसकी आंख को आग से भर देगा। अल्लाहु अकबर। इस आंख की हिफाजत की जाए। और मेरे आका ने फरमाया कि जिसके दो जबड़ों के दरमियान ये जो जबान है और जिसके दो टांगों के दरमियान जो शर्मगाह है, जिसने इसकी जमानत मुझे दे दी, तमिनतु लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत दे देता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग कहते हैं कि औरत को पर्दा करना चाहिए, बेशक पर्दा करना चाहिए, लेकिन औरत से पहले अल्लाह ने कुरान में मर्द को हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहें नीची करके चले। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ए हबीब, आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची करके चले। कुल लिल मुमिनात यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना। ए हबीब, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची करके चले। क्या मतलब? सबसे पहले निगाह भटकती है, फिर कहीं वो दिल में समाती है, फिर इससे गलत ख्यालात पैदा होते हैं, इंसान वसवसों का शिकार होता है। सबसे पहले दरवाजे पर पहरा बिठाया इस्लाम ने, ना निगाह बहकेगी ना कोई दिल में समाएगी। निगाह की हिफाजत का मतलब ये भी है, कोई गली में अजनबी लड़की जाए उसको ना देखा जाए, कोई गली में अजनबी औरत जाए उसको ना देखा जाए, और ललचाई निगाह से भी किसी के मकान दुकान को ना देखा जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मोबाइल के अंदर भी किसी अजनबी की तस्वीर डाउनलोड करके उसको ना देखा जाए। मोबाइल में वो आती है, उससे आंखें जख्मी होंगी। मोबाइल में किसी अजनबी की तस्वीर डाउनलोड मत कर। अगर डाउनलोड ही करना है तस्वीर तो गुंबदे खजरा की तस्वीर डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करना है तस्वीर तो खाना काबा की तस्वीर डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करना है तस्वीर तो गरीब नवाज के गुंबद की तस्वीर डाउनलोड कर ले। साबरे कलियरी की तस्वीर, गुंबद की तस्वीर डाउनलोड कर ले। आला हजरत के गुंबद की तस्वीर डाउनलोड कर ले। जब जब मोबाइल ऑन होगा, सामने गुंबदे खजरा का पुरनूर नजारा होगा, आंख नाव से महफूज नूरानियत से मुनव्वर होती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सय्यद आसिम मियां साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मोबाइल में जब भी हो किसी अजनबी की तस्वीर नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग आते हैं बदनिगाही का शिकार हो जाते हैं और उन तवाइफों को देखते हैं, और आज हमारी माँ और बहनें भी जा रही हैं। इस निगाह की हिफाजत कीजिए। अल्लाहु अकबर। अपनी आंख को गुनाहों से बचाइए। आप
हया का एक पैकर बन जाइए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका जो है 2 शीज़ाओं से भी ज्यादा आप हया फरमाने वाले थे। सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, 2 शीज़ाओं से भी ज्यादा आप हया फरमाने वाले थे। अहले मेंबर की दुआएं चाहूंगा। आप 2 शीज़ाओं से ज्यादा हया फरमाने वाले थे। तो मेरे आका ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान के दर्जों में से है। सुभान अल्लाह। लड़कर बोल रहे हैं यार सुभान अल्लाह, हया ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। जिसके अंदर हया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ईमान का हिस्सा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए हया का कितना बड़ा मकाम है। यानी जो बदनिगाही का शिकार होता है, इमाम शाफी का फतवा है, उसका कुव्वत हाफ़िज़ा कमजोर हो जाता है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। इस निगाह की हिफाजत कीजिए, आपका ज़हन जो है वो कवी रहेगा। आप देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हया फरमाने वाले थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में बैठे हुए हैं, सिद्दीक़ अकबर दाखिल होते हैं, मेरे आका इस तरीके से लेटे रहते हैं। फारूक आज़म आते हैं, मेरे आका इस तरीके से लेटे रहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब चले जाते हैं, उस्मान गनी जब अंदर दाखिल होना चाहते हैं, मेरे आका से अर्ज किया, या रसूलल्लाह उस्मान गनी अंदर आना चाहते हैं। मेरे आका उठकर बैठ गए, अपनी लुंगी को सीधा कर लिया। अल्लाहु अकबर। मिल गए, मुलाकात हुई। जब चले गए, हज़रत आयशा ने मुसलमानों की मां ने कहा, या रसूलल्लाह अबू बकर मेरे वालिद दाखिल हुए, आप उसी तरीके से लेटे रहे। उमर फारूक आजम दाखिल हुए, आप उसी तरीके से लेटे रहे। उस्मान जब दाखिल हुए, आप उठकर बैठ गए, अपनी लुंगी सीधी कर ली। तो अल्लाह ऊपर इसमें क्या बात है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या आयशा अला अस्तही तस्तही मिनहुल मलाइका, ए आयशा क्या मैं उस आदमी से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी से फरिश्ते भी हया करते थे। पता चला जिससे फरिश्ते हया करते हैं उससे रसूल पाक भी हया फरमाते हैं। तो हया जो है वो ईमान का दर्जा है। हया बहुत जरूरी चीज है, इसलिए हमें शादी के मौके पे अल्लाह व रसूल का जिक्र करना चाहिए, बेहयाई नहीं फैलाना चाहिए। और आज हमारी माँ और बहनों को भी थोड़ी इस्लाह कर देता हूँ। माँ और बहनों का हाल क्या है शादियों के मौके पे? यानी अपने हाथों को गैर लोगों के हाथों में हाथ देकर ऊपर तक, यानी आस्तीन तक, जो इस पे कोई आस्तीन भी नहीं है, पूरा हाथ खुला हुआ है, मेहंदियां लगवा रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईद के मौके पर, शादी के मौके पर आप अंदाजा लगाइए जरा, हमारी माँ और बहनें कहाँ पर जा रही हैं। फिर कहती है हम कनीज़े फातिमा है, नमाज एक टाइम की पढ़ती नहीं है। अगर कह दिया जाए कि आप नमाज पढ़ लें तो कहते हैं हजरत क्या, कहती है हजरत क्या नमाज पढ़े, बच्चा पेशाब कर देता है, पखाना कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ही बच्चे पाले हैं? क्या पहले की औरतों ने बच्चे नहीं पाले हैं क्या? बल्कि पहले की औरतों ने तुमसे ज्यादा बच्चे पाले हैं। अल्लाहु अकबर। नबी की बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी को जरा मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतना लंबा सजदा फरमाती थी, नफल सजदा, इतना लंबा सजदा फरमाती थी कि मस्जिद नबवी से हजरत बिलाल की फजर की अजानों की आवाज हजरत फातिमा के कानों में गूंज जाया करती थी। वो कहती थी, या अल्लाह तूने इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरे हबीब की बेटी एक सजदा भी दिल खोल के अदा न कर पाई। या अल्लाह इतनी बड़ी रात बना देता कि तेरे हबीब की बेटी एक सजदा तो दिल खोल के अदा कर लेती। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज मेरी माँ और बहनों को उन हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के यानी उस तर्ज अमल से सबक लेना चाहिए। हजरत फातिमा की जिंदगी पे अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी सरसब्ज़ शानदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सुभान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हम जब करेंगे और हमारी माँ और बहनें भी जब इत्तिबा और इताअत करेंगी तो इंशाअल्लाह हमें जो है वो कुछ मिल जाएगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। सुभान अल्लाह। आज हमने इताअत को यानी कहाँ हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। प्यारे आका हम कहते हैं हम सहाबा के गुलाम हैं, हम अहले बैत के गुलाम हैं। सहाबा किराम के जरा इत्तिबाए रसूल देखिए। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। क्या है, जोर से बोलें जरा। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। आज हम तो गुनाह करने के बाद भी फख्र महसूस करते हैं और लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह किया है। सहाबाई किराम को देखिए कैसी इत्तिबाए रसूल थी, वो गुनाह तो करते ही नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें गुनाहों से महफूज फरमाया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप अंदाजा लगाइए। एक सहाबी है जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। क्या नाम है, जोर से बोले। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। मेरे आका हुजरे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब अंदर आए मस्जिद नबवी के अंदर, जब बाहर निकले तो सहाबे किराम खड़े हुए थे। मेरे आका ने
इरशाद फरमाया, जो जहां पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। क्या कहा मेरे आका ने? जो जहां पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। सारे सहाबा वहीं पर बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा जहां पर खड़े थे वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन इस सहाबी का जरा अंदाज़े मोहब्बत देखिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद का ये मस्जिद नबवी की जानिब आ रहे थे। जब इन्होंने प्यारे आका की आवाज को सुना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो जहां पर वहीं बैठ जाए। अभी मस्जिद नबवी में कदम नहीं रखा था, अभी रास्ते में थे। प्यारे आका की आवाज को सुना, रास्ते में ही बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह, रास्ते में ही बैठ जाते हैं। जब बयान खत्म हुआ, मेरे आका बाहर निकले, इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद यहाँ पर कैसे बैठे हैं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया था जो जहाँ पर बैठा है वहीं, जो यहाँ पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। या रसूल अल्लाह, मैं रास्ते में ही बैठ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तुमने मेरे हुक्म पर ऐसा अमल किया है। फिर सारे सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाया, जिसको कोई जन्नती देखना हो तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देख ले। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए सहाबा किराम की कैसी इत्तिबाए रसूल थी, कैसी वो इताअत करते थे। और यही इताअत ऐसी थी कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह व रसूल का, अल्लाह का खौफ ऐसा था उनके दिल के अंदर। ऐसी इताअत रसूल थी कि दुनिया की हर चीज उनसे डर जाया करती थी। और आज हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है, तो आज दुनिया ने हमें डरा कर रखा है। आप अंदाजा लगाइए, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत सैयदुना नफीसा रदियल्लाहु ताला अन्हा। क्या नाम है? जोर से बोले। हजरत सैयदुना नफीसा सफीना 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 रदियल्लाहु ताला अन्हा। सफीना कहते हैं कश्ती को। इसकी भी वजह है, अब ये जब काफिला आगे गुजर गया, ये पीछे पीछे आ रहे हैं, कोई गिरा पड़ा सामान होता था, ये उठा के ले आते थे। क्या देखते हैं काफिला काफी आगे चला गया। मैं बताना चाहता हूँ, जब इताअत रसूल कर लेते हैं तो फिर हमें, यानी कोई दुनिया की चीज हमें डरा नहीं सकती है, बल्कि दुनिया हमसे डर जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हा जब पीछे रह जाते हैं, क्या देखते हैं काफिला तो काफी आगे चला गया और सामने देखते हैं एक शेर आ गया, जंगली शेर, और हजरत सफीना की बारगाह में आ गया। और आने के बाद अभी हमला करने ही वाला था, अटैक करने ही वाला था। हजरत सफीना ने कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह। ए जंगली दरिंदों के सरदार, मुझ पे हमला ना करना, इसलिए कि मैं अल्लाह के रसूल का सच्चा गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल का मैं सच्चा गुलाम हूँ। जब उसने इतना सुना तो शेर पूंछ हिलाने लगा। और आज अगर हम जैसे कोई होता जो चूहे के बच्चे से भी डर जाता है तो हमारा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। शेर पूंछ हिलाने लगा, वहीं पर बैठ जाता है, हमला नहीं किया। और यहाँ पे एक नुक्ते की बात बता दूं, अगर वो कह देते अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो शेर हमला कर देता। तो शेर जो है हमला कर देता। शेर कहता कि अगर तू अल्लाह का बंदा है तो मैं भी तो अल्लाह की मखलूक हूँ, मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ। शेर हमला कर देता, लेकिन हजरत सफीना ने कहा, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। जब शेर ने इतना जुमला सुना, वहीं पर बैठ जाता है, पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। जैसे पूंछ को हिलाना शुरू किया, हजरत सफीना समझ जाते हैं अब ये मुझ पर हमला नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब शेर ने हजरत सफीना को रहनुमाई करते हुए काफिले से मिला दिया। और जब काफिले से मिलाया, हजरत सफीना जब काफिले में मिल गए, तो शेर जो है अपने हाथ से सलाम पेश कर रहा था। सुभान अल्लाह। यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं कि बाय बाय कर रहा था, सलाम पेश कर रहा था। हजरत सफीना काफिले में मिल जाते हैं। सलाम ने पेश क्यों किया? सलाम पेश क्यों किया शेर ने? इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इत्तिबा मौजूद थी। सुभान अल्लाह। तो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो तो उसको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, और जिसके दिल में दुनिया का खौफ हो उसको पूरी दुनिया की ताकत डरा लेती है। अल्लाहु अकबर। आज उनके सच्चे गुलाम अगर हम बन जाएं, आज पूरी दुनिया के अंदर 56-57 कंट्री मुसलमानों की है, 1 अरब 40-50 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है, लेकिन सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? हमने कुरान का दामन छोड़ दिया है, हमने अपने हबीब के दामन को छोड़ दिया है, अपने नबी की तालीम से दूर हो गए हैं। आज भी अगर हम अपने नबी की तालीम पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो कामयाबी अता फरमाएगा। तो जंग बदर के अंदर 313 को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कामयाबी अता फरमाई थी कि जमाना उनके पर रश्क करता था। सुभान अल्लाह। हजरत सफीना जब मिल गए तो एक सहाबी का, एक गुलाम का ये आलम है। तो शायर ने यहाँ पर नक्शा खींचा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। बहुत